बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। बच्चे उठ गए थे, मॉर्निंग टाइम है और नाश्ते की बस तैयारी होने लगी थी। तो मैंने इनसे कहा है आप अपने बिस्तरे वगैरह उठा लो, क्योंकि हम लोग सोते हैं एक ही रूम में, काफ़ी बड़ा रूम है ये। तो इधर एसी लगा हुआ है तो फिर हम लोग इधर ही लेट जाते हैं। तो मैं तो हर भाभी के साथ हम लोग बेड पे लेट जाते हैं, बच्चों छोटे दोनों बच्चों को लेके। तो जो सा बाकी दोनों बड़े और जन्नत और बेटा मेरा और अरीज फातिमा, ये बच्चे भी यानी कि अरीज कभी मेरे साथ सो जाती, कभी अपनी बहन के साथ सो जाती है। तो बस मैंने इनका कहा, मैं कहा आप चीज़ें वगैरह उठाओ तो मैं नाश्ते का कुछ कर लूँ। तो सालन बनाए थे हमने रात को चिकन का, तो बस उसके साथ वो शोरबा था। तो बच्चे कहते हैं हम रोटियाँ नान वगैरह खाएँगे इसके साथ। तो मैंने कहा चलो आप ले आओ, तो मैं सालन वगैरह गर्म करती, साथ दूध बॉयल करती हूँ, तो चाय के लिए भी रख दूँ, साथ चाय भी। तो बस सालन वगैरह फिर मैंने गर्म किया और साथ में इतने में अरीज फातिमा साथ ही गई थी और जुहान भी गया था। मैंने जाना पर जुहान तो है नहीं गया, अरीज फातिमा साथ गई थी कि मैं ले आऊँ कुछ माबा लाला के साथ जाकर, साथ अपने लिए भी। तो बहुत तंग करती, तो मैंने कहा चली जो है ना, नहीं तो मैं बेहिस्ती नहीं हूँ, क्योंकि बाहर एक तो इतना डर लगता है, बाइक्स वगैरह आती हैं, हालात भी अच्छे नहीं हैं। तो फिर ज़िद बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो मैंने कहा चलो जाओ। फिर है नाश्ता वगैरह किया इन्होंने बच्चों ने, साथ में ही चाय मैं बना लेती होती। फिर नाश्ता करके काम इतने होते हैं, क्योंकि सुबह लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह लेट उठ के नाश्ता भी इनका लेट ही होता है। तो बस फिर नाश्ता वगैरह करके, तो ये जी हमने थोड़ी छोटी छोटी स्पैरो रखी हुई हैं, चिड़ियाँ। भाई मेरे ने, इसको बड़ा शौक़ है चिड़ियों का, जानवरों का। मुर्गियाँ वगैरह भी इसने रखी होती हैं। तो बस ख़ुद तो हर बाहर चला गया, तो वो तो हर सेल कर गया था। तो ये चिड़ियाँ भी इन्होंने रखी हुई हैं, बल्कि इनका पिंजरा भी अब चेंज करना है, तो वो छोटा है उनके लिए। तो बस उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ का भी टाइम हो गया था। मैंने कहा पढ़ लूँ, नहीं तो लेट हो जाती है, फिर नमाज़ पढ़ी नहीं जाती है। तो मैं तो हर पढ़ के खड़ी हुई थी, तो अरीज फातिमा कहती मैंने भी पढ़नी है। मैं कहा चलो आप भी पढ़ो, बच्चों को ऐसे ही शौक़ पड़ता है, ऐसी आदत है बच्चों की भी बनती हैं। माओं को चाहिए ख़ास तौर पे बेटियों को इन इन चीज़ों की तवज्जो देनी इन पे बच्चों के, क्योंकि बच्चे साथ ही खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, इनकी आदत अच्छी हो जाती है, बच्चे को भी आदत पड़ती है पढ़ने की। तो बस आज फिर मैं बना रही थी बच्चों के लिए चॉकलेट केक, इनका दिल था, बच्चे खाते हैं शौक़ से। तो मैंने कहा चलो चॉकलेट केक ही बनाते हैं। मौसम भी अच्छा है लाहौर का, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, तो मौसम ठंडा हुआ है, तो मैंने कहा अच्छा लगेगा। तो बस मैंने कहा बनाते हैं आज केक। तो इसके लिए फिर मैंने 4 अंडों का आज बनाया था केक चॉकलेट। तो इसके अंदर से मैंने जो जर्दी थी वो निकाल दी थी, खाली योग को मैंने पहले बीट किया था अच्छे से। बीट तकरीबन 1 से 2 से 3 मिनट मैंने इसको चलाया था अच्छे से। जब इसकी यानी कि ये हो गई थी बीट, फिर इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी डाली थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके चीनी डाली थी, ताकि ये अच्छे से जो है ना इसके अंदर मेल्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैंने इसमें बटर डाला था, हाफ़ का मेल्टेड बटर था, और था ये सॉल्टेड बटर, हल्का हल्का इसमें सॉल्ट था, तो वो मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला था 1/4 कप दूध डाला था, जो है उसको मैंने साथ बीट किया था। और साथ में फिर जो योग थी लास्ट पे मैंने योग डालती थी, यानी कि जर्दी जो थी वो मैंने इसके अंदर बीट कर दी थी अच्छे से। उसके बाद मैंने लिया था तकरीबन 1.5 कप मैंने ले लिया था मैदा, इसको अच्छे से मैंने छान लिया था और इसके अंदर डाला था मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर ऐड कर दिया था। उसके बाद इसमें मैंने डाला था 1.5 का स्पून जो है बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किए थे 1 मीठा सोडा। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये होता है कि हर चीज़ सारी अच्छे से यकजान हो जाती है। और फिर मैंने उसी जो अंडे थे बीट किए उसके अंदर ऐड कर दिया था, और थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करती गई थी और इसको मिक्स करती चली गई थी, क्योंकि एकदम से आप जब डालते हैं तो बहुत ज़्यादा लम्स बन जाते हैं और तो फिर वो सही नहीं रहता। तो आप थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें, या स्पैचुला की मदद से कर लें, या आप एग बीटर से भी कर सकते हैं। तो बड़े आसानी से ये बीट हो जाता है, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, कोई एयर नहीं रहनी चाहिए, तो नहीं तो फिर केक बिल्कुल सही नहीं बनता। तो बस मैंने इसको अच्छे से पहले मैंने मिक्स कर लिया था, फिर इसको मैंने अच्छे से बीट भी किया था एग बीटर से। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला था 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस, जो अंडे की स्मेल होती है इसके साथ ज़रा ख़त्म हो जाती है। तो बस मैंने जो मोल्ड रेडी किया हुआ था, तो उसके अंदर मैंने पहले ऑयल ग्रीस कर लिया था अच्छे से मोल्ड के अंदर। उसके बाद मैंने इसके अंदर, मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने सारा मैदा थोड़ा सा डस्ट करके उसको अच्छे से सारा मोल्ड के इर्द गिर्द लगा दिया था। तो बस मैंने ये मेरा बैटर भी रेडी हो गया था, इसको मैंने अच्छे से झटक लिया था कि ताकि कोई एयर वगैरह इसके अंदर ना रह जाए। उसके बाद मैंने ये पतीली को प्री हीट होने के लिए 15 मिनट के लिए पहले ही छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। तो फिर इसके बाद मैंने इसको 45 मिनट के बाद चेक किया था, तो थोड़ा सा ये कच्चा था। फिर इसको मैंने 5 मिनट के लिए और रखा था, तो ये अच्छे से अंदर से भी कुक हो गया था। तो ये जो मोल्ड साइड से ओपन होता है इसमें इसमें केक को बनाना बहुत आसानी हो जाती है, केक बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। एक तो मेरा गला इतना ख़राब हुआ है, अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा, मेरी आवाज़ ही नहीं ठीक हो रही।
तो उसके बाद फिर ये बस ये हमारा केक भी चॉकलेट रेडी हो चुका था और बच्चे ने बड़े शौक से खाया और बड़ा अच्छा परफेक्ट बिल्कुल केक का मीठा भी बिल्कुल सही बना था, इतना सॉफ्ट इतना स्पंजी बना था ना। बस मैंने इसके ऊपर चॉकलेट नहीं लगाई थी क्योंकि चॉकलेट मैंने कहा बहुत टाइम हो गया है, आज इन लोगों ने बाहर भी जाना था खाने के लिए, तो बस फिर मैंने सिंपल चॉकलेट केक इनको बना के दिया। बस इन लोगों ने चाय के साथ ये खाया पिया। चाय तो है नहीं बनाई थी, हाली केक इन लोगों ने खाया था क्योंकि चाय बच्चे इतना नहीं पीते, सुबह में बस लेते हैं, मैं ख़ुद भी नहीं पीती। बस फिर शाम हो गई थी, फिर हम लोग रेडी हुए क्योंकि आज हम लोगों ने जाना था बाहर खाने के लिए। हमारे घर के पास ही एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है फ़ास्ट फ़ूड का, फिर हम लोग वहीं पे चले गए थे। 10 मिनट की ड्राइव से हमारे घर के पास ही था, तो फिर हम लोग पैदल ही चले गए थे। तो बस ये मेरी बेटी मेरे ही कपड़े आयरन कर रही थी क्योंकि अपने उसने पहले ही कर लिए हुए थे, तो मेरे कर रही थी। मैं कहा चलो कर दो, और बच्चे भी रेडी हो गए थे। ये जी हमारी प्यारी सी गुड्डी और हुरफ़ातिमा ये भी रेडी हो गई थी और बच्चों को भी मैंने रेडी किया था। तो इसकी मैं पोनी आज मैं क्या बना दूँ, मेरे से कह रही थी बनवानी है, बेटी मेरी से कह रही थी बड़ी आपा से अपनी कि मैंने नहीं बनवानी है आपसे, आप दर्द करती हो। कपड़े वगैरह उसने पहना दिए, तो फिर पोनियाँ मैंने इसकी बनाई। बस ये भी रेडी हो गई थी, फिर ज़ुहान को भी मैंने कहा रेडी कर दूँ क्योंकि बच्चे रेडी हो जाए ना फिर आराम से बंदा खुद रेडी हो जाता है। तो ये सोया हुआ था, इसको सोए कोई मैंने उठाया था, मैं कहा चलो चलें बाहर। तो बाहर इसको बस फिर मैंने रेडी किया, बड़ा खुश था। बच्चों का ज़रा होता है घूमने फिरने का शौक़। तो बस हम लोग रेडी हुए, बच्चों को मैंने रेडी किया, फिर हम लोग खुद बड़े रेडी हो गए थे। भाभी भी मेरी रेडी हो गई थी और बेटी भी। तो बस मैंने कहा चलो अब निकलो, काफ़ी टाइम भी हो गया था, तकरीबन 7:30 का टाइम हो रहा था हमें। तो भूख भी लगी हुई थी, ज़ाहिर सुबह से नाश्ता ही किया हुआ था। फिर केक भी इन्होंने थोड़ा-थोड़ा ही खाया, कहते बाकी हम सुबह नाश्ते में लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर जो सा ये मेरा ड्रेस जो मैंने आपको दिखाया, ये ब्रोशिए की शर्ट थी, उसके नीचे मैंने पैच लगवाया था नेट का, साथ में इसके साथ ही मैंने जो ट्राउज़र था वो भी मेरा ये चिकनकारी का था, नीचे पहुँचे उसके और बाजू भी चिकनकारी ही की थी इसकी बनी हुई, बड़ा खूबसूरत ड्रेस था मेरा। तो बस हम लोग रेडी हुए, फिर हम लोग आ गए इधर खाने के लिए। तो ये अंदर का व्यू है जिस रेस्टोरेंट में हम आए थे, इनका फ़ास्ट फ़ूड अच्छा होता है, बच्चे शौक़ से खाते हैं आजकल वैसे ही ये चीज़ें। तो मैंने कहा चलो बच्चे आए हैं जितना मर्ज़ी घूम फिर लें, ज़ाहिर बात है माँ को भी होता है और मुझे भी होता है कि ये मेरे पास आए हैं, मैं इनकी जो ख्वाहिश है, जो इनका शौक़ है, जितना हो सके मैं इनके साथ करूँ। ज़ाहिर साल बाद मुझसे मिलते हैं आके, फिर मुझे भी होता है मैं अपने बच्चों के लिए चलो जो कर सकती हूँ करूँ। तो बस बच्चों ने अपनी पसंद से जो इनको खाना था, जो अच्छा लगता है उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। एक डील ही इन्होंने ऑर्डर की थी, उसमें सारा कुछ ही था। मैंने कहा चलो ये आसानी हो गई है सेपरेट मंगवाने से। तो बस फिर इन लोगों ने खाना शाना खाया, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया बच्चों ने। तो जो है बस खाना खाते सारी फिर हम लोग वहाँ से निकला, छोटी भी सो गई थी और बच्चों ने भी माशाल्लाह से खा लिया था। हरीश फातिमा अब सारे हैं ना तो मिलके फिर भी थोड़ा खा लेती, अकेली हो तो तंग ही हमें करती रहती है। तो वो रीच है जो बेटी है मेरी बड़ी, उसके साथ खैर खा लेती है शौक़ से। इसको फिर मैं फ्राइज़ ही लेके दी, मैं कहा चलो खाए, और इसको ज़ुहान को भी प्लेट में रख के दी ताकि ये भी थोड़ा सा कुछ खा ले। तो जी ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, आपको पसंद आए लाइक और शेयर कर दिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।